अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। तो चलें जल्दी से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ईद का दिन है आज। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं जल्दी से बोल दूँ। मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं, ईद मुबारक बोल दूँ, कोई मसला तो नहीं। सबको ईद मुबारक। ये मैं हूँ, मैंने आज ये कपड़े पहने हैं। और बाकी इधर सारे मेरे बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। दूर साहिब को देखें, बेचारे को सबकी हेल्प कर रहा होता है, कुछ ना कुछ उनको पकड़ा रहा होता है और फिर शुक्रन शुक्रन बोलता रहता है। और उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये बड़ा खुश है, इसे पता चल रहा है ना कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाते हुए ये बड़ा एक्साइटेड होता है और बड़ा हैप्पीनेस फील करवाता है। और इधर माहा जो है वो थोड़ा शाय फील कर रही थी। माहा ने वही मोटे कपड़े ही पहने हैं, उसने वो कॉटन के कपड़े नहीं पहने। मैंने आपसे बोला था ना उसे ये अच्छे लग रहे हैं। और ये चली गई है उधर, शीशे के आगे खड़ा होना चाह रही थी, लेकिन माज का मेकअप ही नहीं पूरा हो रहा, माज जगह ही नहीं दे रहा किसी दूसरे को। तो इसलिए माहा जो है वो शायद बाथरूम में चली गई है। उधर जाके उसने जो भी कुछ करना होगा, हालांकि उसने कुछ मेकअप नहीं किया था, उसने अबाया ही पहनना था, लेकिन फिर भी उसे ज़रूरत थी शीशे की। इधर देखिए माज इतर लगा रहा है। उसे फ्रेगनेंस सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन इसका तो दिल ही नहीं भरता, पेट नहीं भरता इसका। इसने ऐसे लगानी, मैं तो इसे कभी कभी कहती हूँ थोड़ी पी लो फिर, इतनी ज़्यादा अगर लगानी है तो। इधर इसने इतर यूज़ की है, 3-4 किस्म की इसने मिक्स करके तो वो लगाई है। और फिर ये इधर ऊद मैंने चला दिया। ईद वाले दिन बड़ा अच्छा लगता है, या जुम्मे को भी मैं कभी कभी चला लेती हूँ। बड़ी अच्छी स्मेल घर से आती है। और इसका जो धुआं होता है ना वो भी कपड़ों के अंदर जब चला जाता है ना, तो फिर कपड़ों में से भी और हेयर्स में से भी वही स्मेल आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो माज ने तो ले लिया, उसका तो दिल करता है सारा धुआं मैं ही ले लूँ, कुछ भी वेस्ट ना हो, कहीं और ना चला जाए किसी और की तरफ। तो ये फिर थोड़ा सा अभी निकल रहा था उसमें से धुआं, भी वो जल रहा था, तो मैंने ला के इनके पास रख दिया कि चलें वेस्ट ना हो, वो थोड़ा बहुत इनके अंदर चला जाए। लेकिन देखे माज का पेट नहीं भरा, वो दोबारा से आया, उसने दोबारा से ऊद चलाया, दोबारा से उसमें ऐड किया। और कहता है नहीं वो थोड़ा था जो आपने मुझे दिया था। तो इधर हम नमाज के लिए निकल गए हैं। माज का मूड था कि हम घर के करीब ही एक जामिया मस्जिद है, उधर नमाज़ पढ़ लेंगे। मैं इससे पूछती रही पहले, लेकिन मुझे इसने कुछ भी नहीं बताया। कहता था ईद वाले दिन देखेंगे कहाँ जाना है, ईद वाले दिन देखेंगे कहाँ जाना है। देखिए माशाल्लाह दिन स्टार्ट है और कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा पुरनूर सा माहौल लगता है सारा ईद वाले दिन। और ईद वाले दिन नमाज ना पढ़ें तो ऐसा लगता है ईद हुई नहीं, मुझे ऐसे फीलिंग आती है। तो ये हमारे घर के करीब ही एक ईदगाह बनी हुई है। जब ये आई तो माज हनी इनका मूड था कि चलें इधर ही पढ़ लेते हैं। हनी कहता है मम्मा इधर ही पढ़ लें। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़नी इधर। क्यों? कहते हैं आप इधर क्यों नहीं पढ़ती हैं? नहीं मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता, हालांकि ये बहुत बड़ी जगह है और फुल भरी हुई होती है। लेकिन खैर मैंने वहीं जाना था, ये मस्जिद आ गई है जहाँ मैंने जाना था। इधर हमारा पहला घर होता था और मेरी इधर बड़ी यादें हैं, इसलिए मुझे इधर अच्छा लगता है, शुरू से ही मुझे इधर अच्छा लगता है। और अगर हम मोहम्मद के साथ आए ना फिर हमें इतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मोहम्मद जल्दी जल्दी करते हैं निकलने के लिए, जल्दी करो जल्दी करो, हमने उधर बैठना होता है। घर से निकलते हुए इनके पापा लेट करते हैं, और जब मस्जिद से निकलना हो तो फ़ौरन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, यल्ला यल्ला चलें चलें वापस चलें वापस चलें। तो मैंने दुआ भी मांगनी होती है मेरे। तो ये मस्जिद के बाहर का एरिया है। मैंने क्यों सब लोग बाहर बैठना पसंद कर रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन मैंने इस दफ़ा चूज़ किया कि मैं अंदर बैठूंगी। ये अंदर का एरिया है। बच्चे जब तैयार हुए होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। असल में ईद ही इनकी होती है। और मुझे ना इधर सऊदी अरेबिया में ये कल्चर बड़ा अच्छा लगता है कि ईद की नमाज से पहले और उसके बाद भी ना ये कैंडीज़ वगैरह डिवाइड करते हैं, चॉकलेट, कैंडीज़, खजूरें, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो भी डिवाइड करना हो। तो मुझे इनका ये कल्चर बड़ा पसंद है। इसको ना इंजॉय करने के लिए भी हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जाएं, और जो हम चीज़ें लेते हैं, जो कैंडीज़, चॉकलेट वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो घर आके हमारी खूब लड़ाई भी होती है, मेरी और माँ की। पिछली दफ़ा भी लड़ाई हो गई थी, मैं कह रही थी ये मेरी है, माँ कह रही थी ये मेरी है, बच्चों की तरह हम लड़ रहे थे। माशाल्लाह ये कितने प्यारे बच्चे हैं। सऊदी इधर बैठे हुए थे हमारे साथ, लेकिन तूर घर से बाहर नहीं निकलता, तो इनको देख के घबरा रहा था। और वो बच्चे इसके साथ खेलना चाह रहे थे, लेकिन ये डर के मुझे चिपक रहा था। खैर अब हम इधर आ गए हैं अबूफिया में,
क्योंकि हमने कुछ खाने के लिए लेना था, नाश्ता, कुछ भी नाश्ता ही लेना था हमने। तो ये हमने सैंडविच ले लिए हैं। इधर से मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ ये किस तरह के सैंडविच है। नाश्ता ये इसलिए हमने बाहर से ले लिया कि मैं थकी हुई थी, मेरे से कुछ नहीं होना था। और ये वही जगह है जहाँ ईदगाह पे हम जाते हुए मैंने दिखाया था, सब लोग नमाज़ के लिए इकट्ठे हो रहे थे। अब खाली हो गई हुई है सारी जगह, सब लोग, हम होटल में टाइम लगा के आए हैं तो सब लोग तब तक उधर से चले गए हुए थे। तो ये है वो सैंडविच जो हम लेके आए हैं, और ये वो कैंडीज़ हैं जो हम सारी मस्जिद से इकट्ठी करके लेके आए हैं। तो ये है कि घर में कुछ स्वीट बनी भी हो ना तो बच्चे वो नहीं खाना पसंद करते हैं, ये कैंडीज़ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, और उसके बाद कुछ इन्होंने नाश्ते में कुछ खाना हो ना तो वो फिर खाते हैं। तो इसलिए मैंने ये साथ ही रख दी थी। हाँ, ये देखिए मरीज़ लेटा हुआ है, मैंने ये बेड पे ला के रखा है उसके पास, सब लेटे हुए हैं, कोई बैठ के खाना भी नहीं पसंद कर रहा। तो मैं फिर अपना खाना लेके किचन में आ गई थी। मैंने खाना नहीं था, ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोला है, मैं अपने लिए लाई भी नहीं थी। तो ये है वो सैंडविच, इधर समूली कहते हैं इसे। समूली के बीच ये है लीवर और ओनियन और टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल के उन्होंने ऐसे सैंडविच बनाया होता है। टेस्टी होता है, लेकिन मुझे सूट नहीं करता, मुझे गोश्त की कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं नहीं खाती। तो ये है। साथ ही फिर मैंने ना ट्राइफल जो रात को बनाया था, मैंने कहा चलें वो मैं टेस्ट करती हूँ, जेली देखती हूँ। तो वैसे मैं इधर सैड भी हुई थी, अच्छी खासी सैड हो गई हुई थी। मैंने अम्मी को भी फ़ोन किया, मेरी अम्मी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपनी दोस्त को, अपनी बहन को, सबको फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं फिर ऐसे सैड सी बैठी बैठी ना ये खा रही थी, और साथ में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही थी। इतनी जो है ना तन्हाई देखकर मुझे अशफाक का कौल याद आ गया है। बिछड़ के ज़ाते इश्क में हुए तन्हा, थके तन्हा, गिरे तन्हा, उठे तन्हा, फिर चले तन्हा। तो बस ऐसी ही कुछ कंडीशन मिक्स चल रही थी। तो मैं फिर वो खा के ना तो सो गई थी मैं। खैर ये है वो रात का टाइम। अब ये ईद वाले दिन का ही रात का टाइम है। मैं उठी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई हुई थी, मैं एक सेकंड के लिए भी उठ नहीं पा रही थी। ये राउंड राउंड पूरा घर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। हालांकि मैं सुबह नाश्ता मैंने किया था, ये मैंने ट्राइफल खाया, जो सैंडविच है वो माहा ने थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसका मैंने बचा हुआ खाया, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था। मैंने वैसे KFC बर्गर का सोचा हुआ था, तो मैंने फिर माज़हनी को कहा कि चलो आज ना आप लोग इंडोमी खा लो, मेरे से कुछ नहीं बन पा रहा। तो इधर ये मैं फिर जब उनको बच्चों को रात का खाना देने लगी थी, तो मैंने ये जो है ना कस्टर्ड, उसके ऊपर मैंने कहा चले मैं जेली ऐसे सेट करती हूँ, तो थोड़ा ना डिफरेंट। वैसे मेरे बच्चे जेली अलग से शौक़ से खाते हैं। तो माज़ ने जब देखा, माज़ तो मेरे पे इतना गुस्सा हो गया, मुझे कहते हैं आपने कस्टर्ड के ऊपर जेली रखी क्यों है, आपने ख़राब कर दिया सारा कस्टर्ड। अब मैंने नहीं खाना, इससे अच्छा था मैं सुबह ही खा लेता। तो जब आप सोई हुई थी तो मैंने आपका वेट किया है, तो आपने सारा ख़राब कर दिया है। मैंने कहा ऐसे भी टेस्टी होता है, लेकिन उसने खा लिया है, लेकिन खुश होकर नहीं खाया। और इधर जो जेली है वो आप कहेंगे ये किस तरह की जेली है। इसकी बड़ी मज़े की एक बात है कि मैंने जब जेली बना ली तो मैंने देखा वो एक्सपायर हुई थी। मैंने फिर इन बच्चों को नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपायर हुई थी, वो ज़्यादा थिक नहीं हुई, लेकिन है तो जेली ना। मैं इतना इस तरह की बातों को मैं नहीं नोट करती। हाँ, कुछ ऐसी सासेस वगैरह होती हैं जो एक्सपायर हो गई हो तो वो ख़राब हो जाती हैं, उनको मैं नहीं यूज़ करती। इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्सपायरी हुई है। तो खैर ये इधर रात का खाना खाया जाने लगा है। ये अभी मैंने किचन में रखा है, और उसके बाद ये किचन में हमारे इधर बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि इधर AC नहीं लगा हुआ, तो वो फिर इसलिए हमें उधर कमरे में ही लेके जाना पड़ता है, और उधर बैठ के ही सब खाएंगे। ये तूर साहब को भी इंदोमी बड़ी पसंद है। वैसे ये कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन अब ये इंदोमी बड़े शौक़ से खा लेता है, तो इसलिए मैंने ना ट्राई किया। इसे मैं छोटा छोटा काट के मैंने इसे बर्तन में लग डाल के दिया। ये सेकंड टाइम है कि ये खुद से पकड़ के खा रहा है। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये खा रहा था। ये देखिए मेरा प्यारा बेटा आ गया है, वहाँ सच्चे जाए। ओ इंदोमी, सब इंदोमी खा रहे हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये आ गया और इसने देखा सब इंदोमी खा रहे हैं, तो फिर वैसे कर रहा है, बोलो इंदोमी यम्मी। मेरा बेटा भी खा रहा है। मेरे बेटे को इंडोमी बड़ी अच्छी लगती है। यमी यमी है।
बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह तूर जो है वो 3.5 साल का हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी बोलता नहीं है। और इधर वो अपने आप से बातें कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बातें करता जा रहा था, क्या क्या बोलता जा रहा था। तो इसलिए ये मैंने आपको सुनाया है कि देखिए किस तरह की बातें कर रहा है। हम ना असल में घर में उर्दू भी बोली जाती है, और जब गुस्सा चढ़ा हो तो पंजाबी भी बोली जाती है, और बहन भाई ये सारे आपस में अरबी में बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इसका ना मिक्स हो गया हुआ है। वैसे ये अरबी की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। फिनिश हो गया, फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिनिश, उधर रख दो। मुझे चक्कर भी आ रहे थे और साथ में वॉमिटिंग भी फ़ील हो रही थी, कुछ खाने को दिल भी नहीं कर रहा था, भूख भी लगी हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ी सी पेप्सी पीती हूँ, शायद कुछ बेहतर हो जाए। ये इंडोमी जो है वो इजाफ़ी थी उन सारे इन सब से, तो ये फिर मैंने थोड़ी सी ले ली अपने लिए। पेप्सी मैंने थोड़ी ही ली है, दिल मेरा कर रहा था गिलास भर के पीऊँ, लेकिन मुझे सूट नहीं करती, इसलिए मैंने थोड़ी सी पी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।